हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2011 का है, 4.75 मार्क का है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि डिफाइन किया गया है फंक्शन आर टू आर। ओके, एक फंक्शन है एफ जो फ्रॉम आर टू आर डिफाइन एफ फ्रॉम आर टू आर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है if x less than 0, 2x plus x square if x greater than equal to 0। ओके, ठीक। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें देखना है। ठीक, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे करेक्ट बोला गया है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दें, कभी कभी ऐसे बोलते हैं फॉल्स, कभी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे करेक्ट करना है, कौन सा स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऑप्शन बी में है कि एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन सी में है कि एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये जो एग्जिस्ट करेगा फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ऑप्शन डी में है कि एफ डैश ऑफ 0 जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ठीक। तो इसमें क्या है कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या है, फंक्शन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन 0 और 2x प्लस एक्स स्क्वायर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, जीरो पे, पहले जीरो पे देख, यहाँ पे जो डिफरेंशियलिटी, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं किस पे, एट इक्वल टू 0 पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो क्या है, एफ डैश एल ऑफ एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस जब 0 घट रहा है, ओके, 0 से लेस देन, ओके, ये तो इसमें ये फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 0 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये एक्स बचेगा, तो एक्स टेंस टू 0 माइनस में क्या हो जाएगा, ये 0 दे देगा। ओके, उसी तरह लेफ्ट हैंड जब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एट 0 पे लेंगे तो आर ऑफ एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाई एक्स माइनस 0। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस में यहाँ पे 0 प्लस जब 0 से ग्रेटर देन, ओके, यानी कि 0 से प्लस, तो ये फंक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स माइनस 0। तो ये यहाँ से एक्स, जब यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स आएगा। ओके, यहाँ से एक्स कैंसिल आ जाएगा। ठीक, तो ये जब एक्स टेंस टू 0 प्लस जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव, ये फंक्शन डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। ओके, ठीक, जब ये फंक्शन डिफरेंशियल नहीं है तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी में क्या बोला गया कि एफ डैश एक्स, एफ डैश जो है एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ओबीसी बात है, डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू 0। ओबीसी बात है कि एफ डैश एक्स जो है एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे। ओके, यहाँ पे सिर्फ 0 पॉइंट में है जो ये डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, ठीक, अब क्या है, ऑप्शन डी में बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया, ऑप्शन ए में बोला गया है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ऐसा तो नहीं है। ओके, ये जब 0 पे ले रहे हैं, जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, लड़की में यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी में, पहले बी देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी में क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये सही है क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ही जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है
इससे देयरफॉर एफ डैश ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट एंड हिंस एफ डबल डैश ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एफ डैश ऑफ जीरो अगर डज नॉट एग्जिस्ट है तो वो क्या एफ डबल डैश ऑफ जीरो वो भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ओके ठीक, एंड एफ डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ओके ठीक, जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या है, ये बोला गया है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए में क्या है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से क्या बोलते हैं कि देयरफॉर एफ डैश ऑफ जीरो जो है डज नॉट एग्जिस्ट एंड हिंस एफ डबल डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं हाँ तो उसमें जो है एफ डबल डैश ऑफ जीरो जो है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट कराइए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की तो 2 हो रहा है। ओके, जो कि ये इसलिए क्या अब ये ऑप्शन जो इनकरेक्ट है। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये फॉल्स स्टेट ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो ये क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें क्या है कि ऑप्शन ए में बोला गया है, पहले क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन जून 2011 का है, 4.75 मार्क का है। ओके ठीक, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है वो हमें देखिए ट्रू है वो बोलेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ओके, इसमें क्या बुलाएंगे, ऑप्शन ए में बुलाएंगे लॉग एक्स प्लस वाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ओके, ऑप्शन बी में बोला गया कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ऑप्शन सी में बोला गया कि साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0। ऑप्शन डी में बोला गया कि एक्स प्लस वाई बाई 2 टू द पावर के एक्स प्लस वाई टू द पावर के बाई 2 टू द पावर के लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टू द पावर के वाई टू द पावर के फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके ठीक, तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं। ओके, ऑप्शन ए को देखते हैं, इसमें क्या है, इसको हम लोग ए एम और जी एम से प्रूव करते हैं। मतलब ए एम हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट कि ए एम जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है। ओके ठीक, फॉर एनी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 के लिए ए एम क्या है, एक्स फॉर एनी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एक्स प्लस वाई बाई 2 जो है ए एम क्या होता है एक्स प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई। ओके ठीक, तो ये ऑलवेज जो होता है ये एक्स प्लस वाई बाई 2 जो ग्रेटर देन होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है रूट अंडर एक्स वाई। ओके, जिसमें लॉग एक्स ए जिसमें ए ग्रेटर देन हो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, जब लॉग लगाएंगे दोनों साइड, ठीक, तो लॉग जब लगाएंगे तो लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ये लॉग टू द पावर लॉग ऑफ एक्स इन एक्स इंटू वाई टू द पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 पावर में रहेगा तो ये 1/2 आ जाएगा और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। ओके ठीक, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग एक्स वाई टू द पावर 1/2। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जब लॉग एक्स टू द पावर एम होता है तो एम क्या होता है, जो पावर एक्स टू द पावर एम वो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द एम इंटू लॉग ऑफ एक्स। ओके ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ये लॉग यहाँ पे एक्स वाई के मल्टीप्लाई में है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सो लॉग एक्स प्लस वाई जो है ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस मॉड लॉग
ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। ओके ठीक, तो ये इसे ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शन ए में बोला गया है कि इसमें ये ग्रेटर देन है। ओके, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई बाई टू फॉर एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन 0। इसलिए ये ऑप्शन जो है हम लोग जो प्रूव किए यहाँ में ये ग्रेटर देन हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में जो है यहाँ पे ये ग्रेटर देन हो रहा है। ओके, तो यहाँ ये ऑप्शन क्या है, ट्रू नहीं है। ओके ठीक, और ऑप्शन बी में देखते हैं कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाई टू, इसको देखते हैं इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, इसको भी ए एम और जी एम से प्रूव करेंगे। ओके, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं अक्सर हम लोग ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम जो है इससे हम लोग प्रूव करते हैं। ओके ठीक, तो यहाँ पे क्या है, फॉर एनी एक्स को वाई ग्रेटर देन 0, तो ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट अंडर ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाई टू। ओके, ये होता है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स को वाई ग्रेटर देन 0। ये हो रहा है। ओके, इससे प्रूव हो गया कि इतना जो है ये ग्रेटर देन हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शन सी में देखते हैं। ठीक, ऑप्शन सी में क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू लेस देन इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स को वाई ग्रेटर देन 0। ओके, ऑप्शन सी के लिए अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 और वाई इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कर लेते हैं। ठीक, तो साइन एक्स प्लस वाई बाई टू का जो वैल्यू होगा वो इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा ऊपर पाई हो जाएगा और ये पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाती है। ओके, अब जब इसमें रखेंगे, जब यहाँ पे रखें तो ये 1 दे रही है। ओके, और जब यहाँ पे ये एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये हो रही है साइन एक्स प्लस साइन वाई बाई टू और इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस साइन 3 पाई बाई 4 बाई 2, तो पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2 और ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2। ओके, तो बाई 2, तो ये जब इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 2 और ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2। ओके, तो ये 1 बाई रूट 2 आ रहा है। यहाँ पे जो है ये जो होगा ये 0 पॉइंट समथिंग देगा, ये 1 देगा। ओके, लेकिन ये जो है रूट टू ग्रेटर देन, यहाँ पे 1 बना है, 1 बाई रूट 2 लेस देन 1 है। ठीक, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये बराबर है। ठीक, लेकिन ऑप्शन सी में क्या है कि यहाँ पे ये बराबर है लेस देन इक्वल टू इतना। ठीक, हम लोग तो एक एक्स और वाई की एक ऐसा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं जिसपे ये ग्रेटर देन हो रहा है, जिसमें एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 है लेकिन ये बड़ा हो रहा है। ओके ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या है वो इनकरेक्ट है। ओके, ऑप्शन डी में देखते हैं। ऑप्शन डी क्या है, एक्स प्लस वाई टू द पावर के बाई 2 टू द पावर के लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स टू द पावर के कॉमा वाई टू द पावर के फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 और के ग्रेटर एंड के क्या है ग्रेटर देन एंड ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक, तो इसके लिए क्या है, ये है एक्स टू द पावर। ऑप्शन डी में क्या है कि एक्स प्लस वाई टू द पावर के बाई ये 2 टू द पावर के लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एक्स टू द पावर के कॉमा वाई टू द पावर के फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0। ठीक, ये है। अगर मान लेते हैं कि पहले हम लोग इक्वलिटी पे देखते हैं, अगर फॉर एक्स इक्वल टू वाई, जब फॉर क्या करते हैं फॉर एक्स इक्वल टू वाई। ठीक, तो एक्स टू द पावर के वाई टू द पावर के इक्वल भी हो जाएगा, जब वो इसके पावर में खेलेंगे तो इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम एक्स टू द पावर के की जगह एक्स टू द पावर के वाई टू द पावर के, जब हम लोग एक्स और वाई को दोनों को इक्वल रखते हैं तो इसका मैक्सिमम लेंगे एक्स टू द पावर के वाई टू द पावर के, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसमें कोई भी एक्स टू द पावर वाई या फिर वाई टू द पावर के आ सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैक्सिमम दोनों को में से कोई इक्वल जाएगा। ओके, तो एक्स टू द पावर के ले लेते हैं। ठीक,
अब इसमें जब रखेंगे तो एक्स कोमा वाई टू दी पावर एक्स प्लस वाई टू दी पावर के बाई टू दी पावर के, तो इसमें एक्स और वाई दोनों इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस एक्स टू एक्स टू दी पावर के और टू दी पावर के, तो यहाँ पे टू दी पावर के कैंसिल होएगा तो एक्स टू दी पावर के आ जाएगा। ठीक, तो जब दोनों इक्वल है, ठीक, जब एक्स इक्वल टू वाई होता है तो उस केस में क्या होता है एक्स प्लस वाई टू दी पावर के बाई टू दी पावर के इक्वल टू मैक्सिमम एक्स टू दी पावर के को वाई टू दी पावर के हो जाता है, तो दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक, जब एक्स इक्वल टू वाई होता है तो ये प्रॉपर्टी ये जो है इक्वल हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, अब देखते हैं इस पे जब y ग्रेटर देन, इफ x ग्रेटर देन y होता है, अगर x ग्रेटर देन y है तो इम्प्लाई उसमें k टू दी पावर करेंगे तो x टू दी पावर k ग्रेटर देन y टू दी पावर k होगा। ओके, ठीक, और जब दोनों का जब मैक्सिमम x टू दी पावर k को y टू दी पावर k लेंगे तो उसका क्या ऑब्वियस सी बात है x टू दी पावर मैक्सिमम ले रहे हैं तो x टू दी पावर k आ जाएगा। ओके, अब जब x ग्रेटर देन y है, ठीक, तो x प्लस एक्स जब दोनों से ऐड करेंगे तो x प्लस एक्स ग्रेटर देन x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या करते हैं टू डी की पावर मतलब x ग्रेटर देन y, ठीक, जब x ग्रेटर देन y होगा तो क्या करेंगे x प्लस एक्स ग्रेटर देन x प्लस वाई। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा जब x प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा और ये ग्रेटर देन x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, इस पर क्या करते हैं पावर करते हैं, दोनों तरफ पावर ले लेते हैं के। ओके, तो ये हो जाएगा टू टू दी पावर के प्लस एक्स टू दी पावर के ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई टू दी पावर के। ओके, अब क्या करेंगे टू टू दी पावर के से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ओके, तो टू दी पावर के से जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचता है एक्स टू दी पावर के ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। ओके, टू दी पावर के बाय टू दी पावर के। ओके, एक्स प्लस वाई क्या है, सॉरी एक्स टू दी पावर के क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स टू दी पावर के कोमा वाई टू दी पावर के। ठीक, तो एक्स टू दी पावर के की जगह इसको रख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई टू दी पावर के बाय टू टू दी पावर के लेस देन इक्वल लेस देन मैक्सिमम एक्स टू दी पावर के कोमा वाई टू दी पावर के। ठीक, तो यहाँ से भी ये कंडीशन था कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई लेते हैं तो भी ये फुलफिल कर रहे हैं। ओके, अब क्या करते हैं सिमिलरली हम लोग लिखते हैं वाई जब लेस देन एक्स जब लेस देन वाई होगा। ओके, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे एक्स टू दी पावर के और जब लेस देन वाई टू दी पावर के लेंगे, जब दोनों का मैक्सिमम लेंगे तो कौन सा आ जाएगा वाई टू दी पावर के आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लेना है दोनों में मैक्सिमम कौन हो जाएगा वाई टू दी पावर के होगा, तो वाई टू दी पावर के आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं एक्स लेस देन वाई है तो जब दोनों तरफ ऐड करते हैं वाई तो ये एक्स प्लस वाई सॉरी वाई प्लस एक्स लेस देन वाई प्लस वाई हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस वाई लेस देन टू वाई हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई टू, ये टू वाई बाई टू हो जाएगा। ओके, जब दोनों साइड दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ से टू टू कैंसिल हो जाएगा, अब दोनों साइड पावर लेते हैं के, तो एक्स प्लस वाई बाई टू टू दी पावर के लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन वाई टू दी पावर के। अब क्या है एक्स प्लस वाई टू दी पावर के, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई टू दी पावर के हो जाएगा लेस देन मैक्सिमम, ये जो है वाई टू दी पावर के क्या है मैक्सिमम ऑफ एक्स टू दी पावर के वाई टू दी पावर के, तो वाई टू दी पावर के जो के जगह क्या कर देंगे ये इतने इक्वल है वाई टू दी पावर के इक्वल टू मैक्सिमम एक्स टू दी पावर के कोमा वाई टू दी पावर के। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि मैक्सिमम एक्स प्लस वाई टू दी पावर के बाई टू दी पावर के लेस देन मैक्सिमम एक्स टू दी पावर के कोमा वाई टू दी पावर के। तो ये हर केस में कुछ भी हो वो हमेशा ये क्या करें, ये जो कंडीशन है क्या ये जो एक्स टू दी पावर के कोमा एक्स प्लस वाई टू दी पावर के बाई टू दी पावर के लेस देन मैक्सिमम एक्स टू दी पावर के कोमा वाई टू दी पावर के हो रहा है। ओके, एक्स का कुछ भी वैल्यू की नहीं, यहाँ पे एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन जीरो बोला गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जैसे एक्स और वाई में कैसा कंडीशन, ये ग्रेटर देन जीरो तो है, लेकिन जब एक्स इक्वल टू वाई लेते हैं एक्स ग्रेटर देन वाई लेते हैं और वाई लेस देन लेते हैं, तो कुछ भी केस क्यों ना ले ऑलवेज ये लेस देन होता है। ठीक, इसलिए ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। ओके, ये फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये लेस देन इक्वल टू हो रहा है। ओके,
ये क्वेश्चन क्या है, जून का है, 2013 का है, 4.75 मार्क का है। ओके, इसमें क्या है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एक फंक्शन है जो एफ फ्रॉम आर टू आर है, बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विथ पीरियड जो है रॉ ग्रेटर देन 0 है। ओके, ठीक। तो देन एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जो है एक्स से एक्स प्लस रो है, एफ ऑफ टी डी टी इज ओके। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जी ऑफ एक्स जो है वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। बी बोला गया है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। सी में बोला है कॉन्टिन्यूस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल। डी में बोला गया कि नीदर कॉन्टिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल। ओके, तो यहाँ से हमें जी ऑफ एक्स निकालना है। जी ऑफ एक्स क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक। तो जी ऑफ एक्स अगर हम लोग निकालते हैं तो एस जी ऑफ एक्स क्या है वो हमें देखना है, ठीक। तो जी ऑफ एक्स क्या है, हम इसको क्या है यहाँ पे लेबनिज रूल लगाते हैं, ठीक। तो लेबनिज रूल लगाने क्या करते हैं हम लोग, डी बाई डी डेरिवेटिव ले लेते हैं। इंटीग्रेशन को हटाने के लिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन को हटाते हैं तो बाई डिफ्रेंसिएशन ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हट जाता है। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स प्लस रो एफ ऑफ टी डी टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक। जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेशन लेते हैं लेबनिज रूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये डेल बाय डेल एक्स लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन नहीं है। ओके, ये अंदर जब जाता है तो पार्शियल डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। वैसे मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ। ओके, लेबनिज रूल, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी, तो ये वाले अपर लिमिट जो है वो टी की जगह पुट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एक्स प्लस रो, और उसका डेरिवेटिव लेते हैं अपर लिमिट का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई इसकी जो है उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ओके, उसका लोअर लिमिट जब यहाँ पे रखते हैं तो एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ इस फंक्शन में रखना है एफ ऑफ टी पे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस रो माइनस एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस रो माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, और हम लोग क्या जानते हैं कि ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। एफ जो फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। यहाँ पे बोला गया है कि एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन विद पीरियड जो है रो ग्रेटर देन 0 है, ठीक। तो पीरियड का मतलब कि एफ ऑफ एक्स प्लस रो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस रो की जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो जी डैश ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, तो यानी कि जी डैश ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स इक्वल टू सी आ जाएगा, जहाँ पे सी एक कांस्टेंट है। ओके, तो हिंस सी इज कांस्टेंट, ठीक। तो हिंस जी क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, ठीक। तो ऑप्शन जी क्या है हमारे पास, जी क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला है कि जी ऑफ एक्स जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी है। ऑप्शन सी में बोला है कि कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। यहाँ पे बोला है कि ना तो कॉन्टिन्यूस है ना तो डिफरेंशिएबल है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके।